हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद ऋषि सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है कौन से होंगे। यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इफ 1,2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू p। हमें बता रखा है यहाँ पे कि जो 1,2 है सोल्यूशन किसका, x प्लस 3y इक्वल्स टू p का। देन द वैल्यू ऑफ p इज, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना है, पूरा इक्वेशन उतारते हैं यहाँ पे। x प्लस 3y इक्वल्स टू p। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, ये वाली जो एबसीसा वाला पॉइंट होता है हमारे पास x की वैल्यू है, और ये ऑर्डिनेट वाला पॉइंट कौन सा हमारा y की वैल्यू। तो x की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 1 + 3, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वल्स टू p। 1 का 1 लिखा, 3 × 2 = 6 इक्वल्स टू p। तो हमारे पास जो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो गई, 7। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पोलिनोमियल। आपको कोफिशिएंट निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर का। वो भी कौन सा पोलिनोमियल, 2x² प्लस में 2x प्लस में 4। और देखो कहते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, हमसे किसका कोफिशिएंट पूछा गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीपल में जो भी लिखा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में जो हमारे साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो कितना हमारे पास, 2। तो इसका हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इफ टू गिवन ट्राइंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रेंट, ए बी सी और एक्स वाई जेड ये दोनों दे रखे हैं हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब जो करेक्ट है हमें उस पर राइट नहीं लगाना है, जो हमारा इनकरेक्ट है उस पर राइट लगाना है। तो हमारे पास जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ए बी सी बराबर है वाई जेड के, बी सी ये वाला बराबर है वाई जेड के, ये तो करेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, राइट है। ए सी इक्वल्स टू एक्स जेड, ए से लेकर सी किसके बराबर है, एक्स से लेकर जेड, ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट। हमें अलग बताना है कौन सा है, इनकरेक्ट वाला। एंगल बी बराबर है एंगल वाई के, एंगल वी और एंगल वाई दोनों 90 डिग्री के हमारे पास यहाँ पे ये। तो ये भी क्या है यहाँ पे, एक दूसरे करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन बचता है, और ये क्या होगा, ए सी इक्वल्स टू एक्स वाई। जो ए सी है वो किसके बराबर है, एक्स वाई के। ए सी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास ए सी हाइपोटेनियस, और एक्स वाई हमारे पास क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बराबर क्यों हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट बताना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूट थ्री हमारा कौन सा नंबर होता है। देखिए कोई भी नंबर हो और वो उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट के अंदर में, तो वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास होगा एन इरेशनल नंबर, डी ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो यहाँ पे, बराबर हो। 1 2 3 तीनों साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर है यहाँ पे। इसका मतलब अगर ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। देन इट्स एरिया विल बी, हमसे क्या पूछा गया, इसका एरिया पूछा है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास √3/4 ए स्क्वायर। आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो इसको फास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो √3/4 ए स्क्वायर, आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ए का मतलब क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो हमारे पास ए पेरीमीटर किसके बराबर दे रखा है, 180 के। तो हमारे पास, इसको मैं डिग्री काट देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 3a = 180। तो a इक्वल्स टू किसको हो जाएगा, 180। ये प्लस का मल्टीप्लाई में 3 कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में करा है हमारे पास, e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। e की वैल्यू हमारे पास मतलब साइड ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास कितनी आई है, 60। यहाँ पे इसको वैल्यू रख देंगे, √3/4 ए का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है हमें यहाँ पे। 4 से काटते हैं, 4 से 60 काटेंगे तब बचेगा हमारे पास 15। तो 15 6 हमारे पास 56 से कितना हो जाएगा, 900 √3। और ये किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, अगर कोई एंगल अपने ही सप्लीमेंट के बराबर है, देन द एंगल, जो एंगल किसके बराबर होगा हमारे पास 90 डिग्री के। अगर कोई भी एंगल अपने सप्लीमेंट के बराबर होता है, क्योंकि देखो 90 हमारे पास है, इसका सप्लीमेंट एंगल भी क्या होगा हमारे पास, इसका अगर हम सप्लीमेंट निकालेंगे, सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है हमें यहाँ पे 180 में से माइनस, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो अभी हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 90 ही आएगा। तो सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू 90, दैट्स मीन ये दोनों एक दूसरे के बराबर, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है द पॉइंट 9 कोमा -7 लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट, हमारा जो 9 को कहते हैं 9 कोमा -7 है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हम देखते हैं हमारे पास इस तरह से ये होता है, वर्टिकली में वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल में कौन से होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इवन ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन है हमारे पास। आपको ध्यान रखना है क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। घड़ी कैसे घूमती है आपकी, इस तरह से इस दिशा में घूमती है, आपको एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट बनाने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कहते हैं दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होंगे, एब्सिस और ऑर्डिनेट नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है और एक्स की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, पॉजिटिव। इस तरह से हमें कहते पता लगाना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखिए 9 पॉजिटिव है, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, तो कौन से हमारे क्वाड्रेंट में आ गए यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। डी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल पी आर एस एंड क्यू पी टी, हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक तो पी आर एस और क्यू पी टी। द कॉमन एंगल कहाँ होगा, देखो कॉमन नेम देख लो कौन सा है, इसमें इसमें पी है, इसमें भी क्या है, पी है, बाकी तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। तो कॉमन एंगल हमारे पास कौन सा हो जाना है यहाँ पे, एंगल पी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास द नंबर ऑफ यूक्लिड एक्सियोम, अच्छा यूक्लिड की एक्सियोम कितनी है हमारे पास, यूक्लिड की एक्सियोम हमारे पास टोटल कितनी है, 7। आपने जो पढ़ी भी होंगी लाइन से है, इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल, इस तरह से। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है जो पी एक्स फंक्शन दे रखा है आपको, एक्स की क्यूब प्लस 1, द वैल्यू ऑफ -1, -1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ सिंपल एक है, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, -1 आया, तो जहां जहां एक्स जगह वहां पे क्या डालना है आपको, -1 डाला, -1 की क्यूब प्लस में 1, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, और माइनस माइनस है तो माइनस है, क्योंकि अगर हमारी पावर यहाँ पे इवन आती, पावर कौन सी होती, इवन, तो आंसर आता पॉजिटिव में, और अगर हमारी पावर ओड है तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में, दैट्स में हमने नेगेटिव का 1 लगाया, प्लस में 1 अलग से था, 1 से 1 गया तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, शून्य, जीरो। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अभी तक 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं।